हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल निमोनिक्स बाबा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोइंग प्लांट। द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोइंग प्लांट में जितने भी निमोनिक्स बनते हैं हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोइंग प्लांट्स है तो आसान चैप्टर, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल होने की वजह से काफ़ी बच्चों को टफ लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है। लगभग इसी में ही 100-200 एग्जाम्पल तक है। 100 एग्जाम्पल तक इसी चैप्टर में ही होंगे। तो इस प्रॉब्लम को मैं दूर करने के लिए मैंने निमोनिक्स बनाया है। इस चैप्टर में जितने भी निमोनिक्स बनते हैं मैंने सब के निमोनिक्स बनाने की कोशिश की है। तो गाइस, देखते हैं इन निमोनिक्स को एक एक करके। सबसे पहले हम देखते हैं एडवेंटिशियस वुड के लिए। एडवेंटिशियस वुड के लिए अगर आपको उसके एग्जाम्पल को याद रखने के लिए माई ब्लू ग्रीन अलगई वो याद रखो। फाइलोटैक्सी के लिए आओ जीओसी चलो आसाम, आओ जीओसी चलो आसाम, वो सब याद हो जाएगा फाइलोटैक्सी का सारे एग्जाम्पल। अगर आप सिन कापस एपोकापस का एग्जाम्पल याद रखना चाहते हो तो आरामले पीएमटी से वो याद हो जाएगा पूरे। अगर एक्टिनोमॉर्फिक के कौन से फ्लो एक्टिनोमॉर्फिक है, कौन से जाइगोमॉर्फिक है, उसकी एग्जाम्पल याद रखने के लिए सद्दाम हुसैन याद रखो। जाइगोमॉर्फिक के लिए चल पबजी वो याद रखो, या छोड़ पबजी वो याद रखो। जाइगोमॉर्फिक की एग्जाम्पल याद हो जाएगा। अगर पिन्नेडली और पल्मेडली कंपाउंड लीव्स की एग्जाम्पल याद रखने के लिए पिन ओपेक और नॉन इंडोस्पर्मिक सीड के एग्जाम्पल याद रखने के लिए BJP1। तो गाइस, सबको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले एडवेंटिशियस वुड की एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एडवेंटिशियस वुड। एडवेंटिशियस वुड किसे कहते हैं? एडवेंटिशियस वुड वो वुड जो रेडिकल के अलावा किसी और जगह से निकलते हैं, उसको क्या कहते हैं? एडवेंटिशियस वुड। उसके एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक में दिए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। उसके एग्जाम्पल को याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। उस ट्रिक का नाम क्या है? माई ब्लू ग्रीन अलगई। क्या है? माई ब्लू ग्रीन अलगई। माई ब्लू ग्रीन अलगई याद रखो। एडवेंटिशियस वुड की एग्जाम्पल सारे याद हो जाएंगे। ए का मतलब एडवेंटिशियस, एम का मतलब माइमोसा, बी का मतलब बनियान, जी का मतलब ग्रासेस। एनसीईआरटी में दिए हुए ये एग्जाम्पल्स है। तो गाइस, ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। आपको क्या याद रखना है? माई BGA, माइमोसा, एम का मतलब, बी का मतलब बनियान, जी का मतलब ग्रासेस। एडवेंटिशियस वुड के सारे एग्जाम्पल आपको याद हो गए। अगर आपको फाइलोटैक्सी की एग्जाम्पल याद रखने हो तो फाइलोटैक्सी किसे कहते हैं? फाइलोटैक्सी का मतलब कैसे लीव्स स्टेम पे या ब्रांच पे अरेंज्ड है। द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम ऑफ ब्रांचेस या ऑन द फ्लोरल एक्सिस, वहाँ पे लीव्स कैसे अरेंज्ड है उसको क्या कहते हैं? फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी के 3 टाइप है, आपको पता है। फाइलोटैक्सी के अल्टरनेट है, अपोजिट है और वॉलेट है। अल्टरनेट, अपोजिट और वॉलेट, फाइलोटैक्सी के 3 टाइप है। अल्टरनेट में क्या होता है? हर एक नोड से एक एक लीव्स निकलते हैं। अगर इस सेट से एक नोड पे इस सेट से लीव्स निकला तो दूसरे नोड पे दूसरे सेट से लीव्स निकलेगा। और ऊपर देखेंगे तो एक सेट से इस सेट से एक लीव्स, इस सेट से एक लीव्स, इस सेट से निकलेगा। वो अल्टरनेट हो गया। अल्टरनेट मतलब एक इस सेट एक उस सेट, एक नोड पे एक एक लीव्स। अपोजिट में एक ही नोड पे दो दो लीव्स निकलेंगे, लेकिन एक इस सेट से एक इस सेट से। याद रखना है, एक ही नोड पे दो दो लीव्स। और वॉलेट में एक ही नोट से बहुत सारे लीव्स अराइजेस होते हैं, उसको क्या कहते हैं? वॉलेट कहते हैं। तो उसकी एग्जांपल याद रखने के लिए मैंने क्या ट्रिक बनाया है? मैंने ट्रिक बनाया है आओ जीओसी चलो आसाम। क्या बनाया है? आओ जीओसी चलो आसाम। ए का मतलब एस्टोनिया, डब्ल्यू का मतलब वॉलेट। देखो तीनों टाइप आएगा, वॉलेट, अपोजिट, अल्टरनेट, तीनों आ गया। इनके एग्जांपल भी याद हो जाएंगे सीधे। देख, जी का मतलब गुआवा, वॉलेट का एलोस्टोनिया एग्जांपल आ गया, अपोजिट का गुआवा और केलिट्रोपिस। क्या? गुआवा और केलिट्रोपिस किसका एग्जांपल है? अपोजिट का। अल्टरनेट का एग्जांपल क्या है? ये ओ का मतलब अपोजिट। अल्टरनेट का एग्जांपल क्या है? चाइना रोज, सनफ्लावर, मस्टर्ड। ये है फाइलोटैक्सी के एग्जाम्पल। वॉलेट के एलेस्टोनिया, अपोजिट के गुआवा और केलेट्रोपिस। अल्टरनेट का चाइना रोज, सनफ्लावर, मस्टर्ड। आपको क्या याद रखना है? आओ जीओसी चलो आसाम याद रखना है, पूरा याद हो जाएगा। ये ट्रिक नंबर 3।
ट्रिक नंबर 3 किसके लिए? सिनकार्पस और एपोकार्पस के लिए। सिनकार्पस और एपोकार्पस आपको बताता चलूँ। अपोकार्पस किसे कहते हैं? जब एक फ्लूअर में एक से ज़्यादा जब कार्पेल्स होते हैं, एक फ्लूअर में जब एक से ज़्यादा कार्पेल्स होते हैं, वो फ्री भी हो सकता है, वो फ्यूज्ड भी हो सकते हैं। अगर फ्री होगा तो उसको अपोकार्पस कहते हैं, और अगर फ्यूज्ड होगा तो उसे क्या कहते हैं? सिनकार्पस। फ्री होगा तो अपोकार्पस, फ्यूज्ड होगा तो सिनकार्पस। एक फ्लूअर में जब एक से ज़्यादा कार्पेल्स होते हैं, वो फ्री भी होते हैं, फ्यूज्ड भी होते हैं। फ्री होगा तो अपोकार्पस, अगर फ्यूज्ड होगा तो सिनकार्पस। उसके एग्जाम्पल को याद रखने के लिए आरम ले पीएमटी से, क्या? आरम ले पीएमटी से। ये ए का मतलब अपोकार्पस, एस का मतलब सिनकार्पस। ए का मतलब अपोकार्पस, एस का मतलब सिनकार्पस। बीच में एक ऐसा लकीर डालो, यहाँ से जो है वो अपोकार्पस का एग्जाम्पल, यहाँ से जो है वो सिनकार्पस का एग्जाम्पल। अपोकार्पस का एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है रोस, माइकिलिया, लोटस। सिनकार्पस का एग्जाम्पल क्या है? पपावर, मस्टर्ड, टोमेटो। आरमले पीएमटी से। अगर ये याद रखिएगा तो अपोकार्पस और सिनकार्पस के सारे एग्जाम्पल याद हो गए। आरम, ए का मतलब अपोकार्पस, आर का मतलब रोज, एम का मतलब माइकिलिया, एल का मतलब लोटस। सिनकार्पस, पी का मतलब पीएमटी, पी का मतलब मस्टर्ड, पी का मतलब पपावर, एम का मतलब मस्टर्ड, टी का मतलब टोमेटो। अपोकार्पस और सिनकार्पस के सारे एग्जाम्पल आपको याद हो गए। चौथा ट्रिक किसके लिए? चौथा ट्रिक है एक्टिनोमॉर्फिक के लिए। एक्टिनोमॉर्फिक, गाइस एक्टिनोमॉर्फिक आपको पता है, जब किसी भी फ्लूअर को हम किसी भी रेडियल प्लेन से दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं और वो दोनों पार्ट क्या होंगे? इक्वल होंगे, तो उसे क्या कहते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक। किसी भी फ्लूअर को हम दो हिस्से में उसको डिवाइड करेंगे, काटेंगे, और किसी भी रेडियल प्लेन से, चाहे इस साइड से हो, इस साइड से हो, उस साइड से हो, किसी भी रेडियल प्लेन से हम अगर उसको डिवाइड करेंगे तो वो दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे, तो उसे एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। अगर वो डिवाइड नहीं होंगे तो उसे ज़ाइगोमॉर्फिक। एक ही रेडियल प्लेन से डिवाइड करने पर अगर दो इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड हुए तो उसे ज़ाइगोमॉर्फिक कहते हैं। फिलहाल हम एक्टिनोमॉर्फिक की बात करते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लूअर के एग्जांपल्स अगर आपसे पूछेंगे तो आपको याद रखना है सद्दाम हुसैन। क्या याद रखना है? सद्दाम हुसैन के बारे में तो आपने सुना होगा। यहाँ पे ए का मतलब क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक। ए का मतलब क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक। सी का मतलब चिल्ली, डी का मतलब डटूरा, एम का मतलब मस्टर्ड। सी का मतलब चिल्ली, डी का मतलब डटूरा, एम का मतलब मस्टर्ड। एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जाम्पल सारे आपको यहाँ से याद हो गए। और फिफ्थ ट्रिक किसके बारे में है? ज़ाइगोमॉर्फिक। ज़ाइगोमॉर्फिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जब किसी भी फ्लूअर को एक ही रेडियल प्लेन से दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे तो उसे क्या कहते हैं? ज़ाइगोमॉर्फिक। ज़ाइगोमॉर्फिक, ज़ाइगोमॉर्फिक को पहले ज़ड लिखना है। ज़ड का मतलब ज़ाइगोमॉर्फिक। उसका ट्रिक क्या है? छोट का सी ही लिखना है। छोट पबजी, PBG पबजी, PBG पबजी, छोट पबजी। छोट पबजी। सी का मतलब केसिया, पी का मतलब पी, बी का मतलब बीन्स, जी का मतलब गुलमोहर। ज़ाइगोमॉर्फिक के एग्जाम्पल को याद रखने के लिए क्या आपको याद रखना है? छोट पबजी, सी का मतलब केसिया, पी का मतलब पी, बी का मतलब बीन्स, जी का मतलब गुलमोहर। तो गाइस सिक्स्थ ट्रिक किसके बारे में है? सिक्स्थ ट्रिक है पिन्नेड लीफ कंपाउंड लीव्स और पल्मेड लीफ कंपाउंड लीव्स। आपको पता है कंपाउंड लीव्स के दो टाइप है, पिन्नेड लीफ और पल्मेड लीफ। पिन्नेड लीफ कंपाउंड लीव्स और पल्मेड लीफ कंपाउंड लीव्स के एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उन एग्जाम्पल को याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया हुआ है, पिन एंड पेक। क्या? पिन एंड पेक। इससे याद रखो PI पिनेड लीफ। पिनेड लीफ क्या अगर आप एग्जाम्पल पूछे तो क्या याद रखना है? नीम। PA पल्मेड लीफ। क्या? पल्मेड लीफ। पल्मेड लीफ की एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे तो कॉटन। ये एनसीईआरटी की एग्जाम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिनेड लीफ की एग्जाम्पल नीम, पल्मेड लीफ के कॉटन। सातवां ट्रिक किसके बारे में? नॉन एंडोस्पर्मिक
सीट। नॉन इंडोस्पर्मिक सीट के 3 एग्जाम्पल अगर या 4 एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे तो आपको क्या याद रखना है? सिर्फ BJP1 अभी आपको पता है इंडिया में एक ही सरकार चल रहा है, वो है BJP1 एक ही सरकार चल रहा है ज़्यादातर। NE का मतलब नॉन इंडोस्पर्मिक सीट के कितने एग्जाम्पल? 4 एग्जाम्पल आपको इस ट्रिक से याद हो जाएंगे अगर आप याद रखेंगे क्या? BJP1। B का मतलब बीन्स, G का मतलब ग्राम, P का मतलब पी, O का मतलब ऑर्चिड। अगर आप नॉन इंडोस्पर्मिक के 4 सीट्स के एग्जाम्पल अगर आपको याद रखना है या किसी भी एग्जाम में पूछा जाए तो आपको क्या याद रखना है? BJP1 बीन्स, ग्राम, पी, ऑर्चिड। तो गाइस आपने इस वीडियो में देखा द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोइंग प्लांट में जितने भी ट्रिक्स बनते थे। अभी इसमें बहुत सारे ट्रिक्स है, वो हम दूसरे वीडियो में लेने की कोशिश करेंगे। अभी वो उस पर मैंने निमोनिक्स नहीं बनाया है, तो गाइस अगर वो निमोनिक्स बनेंगे तो मैं दूसरा वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो गाइस इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।